अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 9 अप्रैल 2022। तो आज हम जॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है एंड गेम। ठीक है, अच्छा पहले हम देख लेते हैं एंड गेम क्या होता है। एंड गेम होता है किसी भी लास्ट स्टेज ऑफ अ प्रोसेस, किसी चीज़ की आप कहेंगे जी लास्ट स्टेज है तो हम कहते हैं जी एंड गेम के क्या ये चीज़ जो है वो ख़त्म होने वाली है। और एंड गेम यहाँ पे किस हवाले से उन्होंने पूछा है कि जिस तरह पता है आपको पता है कि जी ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी दोबारा वोटिंग हो नो कॉन्फिडेंस की। तो उस वाले से पूछ रहे हैं कि क्या गेम एंड हो गई है, यानी कि कोई भी रास्ता नहीं बचा पीटीआई के इमरान खान के लिए। ठीक है, क्योंकि अब जितने भी बड़े से बड़ा सपोर्टर भी इमरान खान का है वो भी ये जान चुका है कि जो है ना ये बिल्कुल एक फोरगोन कंक्लूजन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आ गई हैं कि जी आज आपने है ना हर सूरत वोटिंग करानी है और जो है नंबर वहाँ पे पूरे नहीं हैं। तो उस वाले से ये पूछा हुआ है कि क्या ये एंड गेम है, कि क्या बिल्कुल ये जो आखिरी उम्मीद है वो भी आज ख़त्म है। और आगे क्वेश्चन मार्क इसलिए पूछा है कि एंड में जाके ना इस पे इन्होंने कहा है कि जी वैसे तो ये हो ही जाना है आज इसके हुकूमत ख़त्म, लेकिन जो है ना इन्होंने कहा है कि ये जिस तरह इन्होंने पहले कोई ट्रम्प कार्ड यूज़ करने की कोशिश की थी तो वहाँ पे एडवाइस कर रहे हैं, तंबी कर रहे हैं कि उस तरह की जो है ना वो चीज़ आप ना इस्तेमाल करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप फॉलो करें और जो ज़ाहिर है जो चीज़ नागुज़ीर है वो होनी ही है। तो एक तरीके से यहाँ पे जो है ना वो सजेशन दे रहे हैं कि कोई भी मावरा आइन आप स्टेप ना लें। ठीक है, तो बाकी इसमें कल इमरान खान का जो खिताब था उस हवाले से भी जिक्र है, जो इसमें उन्होंने कहा है कि जी अब जो है ना संडे को बाहर निकले इशा के बाद एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। कह रहे कि जी once again the prime minister seems to have accepted the inevitability of his forced removal from office। उन्होंने कहा once again, एक मिनट फिर क्या है, द प्राइम मिनिस्टर seems to have accepted। प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या है, seems to have accepted, वो दिखाई देता है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे क्या है, परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज हुआ हुआ है, टू प्लस हैव प्लस वी की वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड यूज हुआ हुआ है। एक बार फिर जो प्राइम मिनिस्टर है वो दिखाई देता है उसने एक्सेप्ट कर लिया, तस्लीम कर लिया है द इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबिलिटी होता है नागुज़ीर, कोई चीज़ जो होनी ही हो, और वो किस चीज़ पर बात करें, ऑफिस फोर्स्ड रिमूवल, उससे ज़बरदस्ती है ना वो क्या है रिमूव किया जाएगा, कहाँ से, फ्रॉम ऑफिस, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के वजह से उसको हटाया जाएगा। उन्हें ऐसा लगता है कि इमरान खान ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसा होगा ही। बारिंग another ill-advised trump card or to disrupt or delay the vote of no confidence, Mr. Khan is unlikely to remain chief executive today if proceedings in the National Assembly go according to the Supreme Court's directions। उन्होंने कहा बारिंग अनदर इल एडवाइज ट्रम्प कार्ड, बारिंग होता है एक्सेप्ट फॉर, इसके अलावा उन्होंने कहा बारिंग अनदर इल एडवाइज ट्रम्प कार्ड। इल एडवाइज होता है कोई बगैर सोचे समझे आप कोई राय वगैरह दे दो ना, और ट्रम्प कार्ड होता है आप कोई चीज़ इस्तेमाल करो जो क्या है आपके फ़ायदे में आ सके। तो उन्होंने कहा सिवाय इसके कोई इस तरह की कोई ऐसी कोई उल्टी पट्टी पढ़ा दे कोई कि जी ये ट्रम्प कार्ड है आप यहाँ से निकल सकते हो, ताकि इसको डिस्टर्ब किया जाए, इसको इंटरप्ट किया जा सके, खलल डाला जा सके और डिले किया जा सके, ताख़ीर किया जा सके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को। उन्होंने कहा इसके अलावा जो है ना मिस्टर इमरान खान इज़ अनलाइकली टू रिमेन चीफ एग्जीक्यूटिव। कि उन्होंने कहा ये अनलाइकली है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इम्कान नहीं है कि वो रहे चीफ एग्जीक्यूटिव टुडे आज, इफ प्रोसीडिंग्स द नेशनल असेंबली, अभी वो कार्रवाई है नेशनल असेंबली में, गो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शन, अगर वो उसी तरह ही होती है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं कि जी आपने यहाँ पे है शुरू करना है और आपने प्रोरोग नहीं करना है इजलास को जब तक जो है ना वोटिंग नहीं हो जाती। तो उन्होंने कहा लगता है ऐसा ही है कि ये बिल्कुल इनएविटेबल है, जब तक सवाए इसके कि ये कोई इस तरह का एडवाइस ट्रम्प कार्ड ना इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो ये फोरगॉन कंक्लूजन है कि इमरान खान जो है ना आज मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहेंगे। ही सीम्स टू नो इट, और ऐसा दिखाई देता है कि वो ये जानता है। ठीक है, अच्छा इन अ कंपैरेटिवली मोर सबड्यूड एड्रेस टू द नेशन लेट फ्राइडे। अच्छा अब जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि जी लेट फ्राइडे की रात जो है ना इन्होंने कौम से खिताब किया, तो उसमें कह रहे हैं जी कंपैरेटिवली निस्बतन क्या है, मोर सबड्यूड एड्रेस। सबड्यूड होता है कि जब एक चीज़ आप एक नॉर्मली जिस तरह बिहेव करते हो उस तरह ना करो, आप क्या है उसमें खुश ना हो जिस तरह आप आम दिनों में होते हो। कल भी अगर आप देखें इमरान खान का जो स्पीच, तो आमतौर पर है ना वो मतलब कुछ जोश जज्बा वगैरह नहीं था, और मतलब कम से कम मैंने पहली मरतबा तो है ना थोड़ा परेशान देखा वहाँ पे अगर हम देखें। ठीक है, तो क्योंकि एक बंदा भी अकेला लड़ता लड़ता कहाँ तक लड़ सकता है, तो एक नाउमीदी एक आ जाती है वो नज़र आई। तो वहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक निस्बतन ये एक सबड्यूड एड्रेस था टू द नेशन, कौन से खिताब था लेट फ्राइडे के मतलब लेट फ्राइडे था तकरीबन 10 बजे के करीब था। तो वहाँ पे इसका खिताब था ही अटेम्प्टेड टू रिक्लेम सम लॉस्ट प्राइड। उसने कोशिश की कि वो रिक्लेम करे, रिट्रीव करे, रिकवर करे सम लॉस्ट प्राइड। वो एक प्राइड जो क्या है फ़ख्र, वो क्या है लॉस्ट हुआ था बाय ग्लॉसिंग ओवर हिज पार्टीज कंडेमेबल एक्शंस। और ग्लॉसिंग ओवर होता है कि कोई एक ऐसी चीज़ जो
कोई आपकी मिस्टेक हो, एम्बैरसिंग हो, लेकिन क्या है आप उसको ऐसा ना समझो कि वो काम गलत है। तो मतलब एडिटोरियल के मुताबिक तो जो भी हुआ पिछले हफ्ते वो सब कुछ गलत था, कंडेमेबल एक्शंस थे, लेकिन उसने क्या है इसको ग्लॉस ओवर दिया, उसको इतनी अहमियत नहीं दी कि भाई वाकई हमसे कोई गलत काम हुआ था पिछले हफ्ते। और उसने इन सारे कामों को क्या कहा, डिस्क्राइबिंग देम एज वेल मीनिंग अटेम्प्ट्स। वेल मीनिंग होता है कि जो आपकी इंटेंशन अच्छी हो, ठीक है, नीयत ठीक हो। तो उसने कहा कि वो जो भी सारे एक्शंस थे वो उसको किस तरह डिस्क्राइब किया कि वेल मीनिंग अटेम्प्ट्स थी, अच्छी इंटेंशन, अच्छे इरादों के साथ कोशिश थी। किस लिए? टू प्रोटेक्ट नेशनल सॉवरेंटी, ताकि प्रोटेक्ट किया जाता है नेशनल सॉवरेंटी को, खुद मुख्तारी को। बट though Mr. Khan said he was disappointed in the Supreme Court's stern ruling on his party's shambolic attempt at dictating a way out of the no trust crisis, it was encouraging that he publicly at least chose to accept the verdict rather than take a more confrontational approach. लेकिन उन्होंने कहा अगर जो मिस्टर खान है ना, उन्होंने कहा कि जी वो डिसअपॉइंटेड हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की स्टर्न बड़ी सख्त रूलिंग आई है, फैसला आया है, उसकी पार्टी का जो शैम्बॉलिक अटैम्प्ट थी, ये बड़ी क्योटिक, डिसऑर्गेनाइज्ड, मिसमैनेज सी अटैम्प्ट थी एट डिक्टेटिंग अ वे आउट ऑफ द नो ट्रस्ट क्राइसिस, कि उन्होंने डिक्टेट करने की कोशिश की इस नो ट्रस्ट क्राइसिस में। इट वॉज इंकरेजिंग, उन्होंने कहा ये चीज़ हौसला अफजा थी, डेट ही पब्लिकली एटलीस्ट, कि कम से कम पब्लिकली जो है ना सबके सामने चूज टू एक्सेप्ट द वर्डिक्ट, उसने जो है ना वो फैसला किया कि वो इस वर्डिक्ट को, इस फैसले को एक्सेप्ट करेगा, तस्लीम करेगा, रादर देन टेक अ मोर कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच, जैसे कि है वो कोई कन्फ्रंटेशनल अप्रोच अपनाए, तसादुम की तरफ जाए। he would be wise to stick to that line। और जिस तरह मैं शुरू में आपको बताया था कि एक एडवाइस दे रहा है कि उसको उसी लाइन को स्टिक करना चाहिए, यानी कि जो मतलब अब कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उसको मानवान उसको तस्लीम करना चाहिए, और उसी तरह ही आज वोटिंग करानी चाहिए, और कोई है ना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। His disappointment with the court for not considering the Washington cable and the foreign conspiracy to oust him while arriving at his judgment was apparent, but he remained unable to substantiate these allegations with anything new, even if he was much more direct while talking about the cable in question। उनका इसकी डिसअपॉइंटमेंट थी, ठीक है, मायूसी थी विद द कोर्ट के साथ, फॉर नॉट कंसिडरिंग द वाशिंगटन केबल, कि उसने उस मरासले को कंसिडर नहीं किया अपनी जजमेंट में भी। कल भी मैंने आपको एडिटोरियल में कराया था कि किस तरह जो है ना उसमें इनको डिस्कशन करनी चाहिए थी, कम अज़ कम जो भी आप फैसला दे रहे हो, कम अज़ कम जिस वजह से इन्होंने इस रूलिंग लेके आए थे आर्टिकल 5 पे, तो उस हवाले से कोई जिक्र नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इनकी जो डिसअपॉइंटमेंट थी कोर्ट के साथ, कि उन्होंने कंसिडर नहीं किया था इस वाशिंगटन केबल को, इस मरासले को, एंड अ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, और ये एक आलमी साजिश थी टू आउस्ट हिम, कि उसको निकाला जाए पावर से, वाइल अराइविंग एट इट्स जजमेंट, जब इन्होंने अपनी जजमेंट दी, वॉज अपेरेंट। तो उन्होंने कहा बिल्कुल अपेरेंट थी, बिल्कुल जाहिर थी कि इमरान खान जो है ना वो बड़ा डिसअपॉइंटेड था इस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट की, बट ही रिमेन्ड अनेबल टू सब्सटैंशिएट दीज एलिगेशंस। लेकिन उन्होंने कहा वो सब्सटैंशिएट नहीं कर सका, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सका इन एलिगेशंस को, इल्ज़ामात को, विद एनीथिंग न्यू। उसमें उन्होंने कहा कोई नई चीज़ नहीं लेके आया, इवन इफ ही वॉज मच मोर डायरेक्ट, अगर जो वो क्या है काफ़ी डायरेक्ट था वाइल टॉकिंग अबाउट द केबल इन क्वेश्चन, यानी कि बिल्कुल इनडायरेक्टली नहीं लेकिन बिल्कुल डायरेक्टली उसने सारी बातचीत की इस केबल के बारे में, इस मरासले के बारे में जो जिस सवाल उठाए गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा सब्सटैंशिएट नहीं कर सका एलिगेशंस को, इल्ज़ामात को। अब देखें यहाँ पे भी अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो आप जो है ना, अब ये भी कहा गया था कि भाई उसकी सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी अगर आप पब्लिक के सामने ले आओ। तो एक तरफ जो है ना मीडिया कहता है कि जी आप सामने नहीं लेके आ रहे, और जब दूसरी तरफ कहा जाता है कि भाई इन कैमरा ब्रीफिंग करा लें, तो वहाँ पर भी जो है ना दूसरे जो हैं मेम्बरान नेशनल असम्बली के वो वहाँ पे नहीं जाते। तो यकीनन एक ये मसले हैं। अब ये पब्लिक के सामने, तो अब जिस तरह यहाँ पे एडिटोरियल में लिख दिया है कि भाई वो सब्सटैंशिएट नहीं किए एलिगेशन, तो जाहिर है वो चीज़ बिल्कुल पब्लिकली सामने ला भी नहीं सकता। तो इसने ऑफर की हुई है कि इन कैमरा ब्रीफिंग के हवाले से। It is understood that the government now plans to either show or read out the cable in parliament and call for a debate on it। उन्होंने कहा ये समझा जाता है कि गवर्नमेंट जो है ना अब वो क्या प्लान कर रही है कि या तो वो दिखा देगी या पढ़ के वहाँ पे सुनाएगी इस मरासले को पार्लियामेंट में, और फिर वो कहेगी कि भाई इस पर क्या है, डिबेट करते हैं। It is likely that the National Assembly Speaker will comply। और उन्होंने कहा ये लाइकली है, कभी इम्कान है कि नेशनल असेंबली स्पीकर जो है ना वो कंप्लाई करेगा, यानी वो डायरेक्शंस इसको मिली हैं उनको क्या है फॉलो करेगा। However, ताहम it is hoped, ऐसी उम्मीद की जाती है, that the government will rely on the contents of the cable alone in its attempt to sway the House, and not that voting on the no confidence motion itself will not be delayed any further। उन्होंने कहा चलें ये तो बात आपने करनी है इस केबल से मुतालिक, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ऐसी उम्मीद की जाती है गवर्नमेंट जो है ना वो इन्हिसार करेगी कंटेंट्स ऑफ द केबल अलोन, और अलोन सिर्फ उस पर है ना वो इन्हिसार करेगी, उसकी कोशिश होगी कि स्वे करे, इन्फ्लुएंस, स्वे होता है इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, असरअंदाज होना, कि स्वे करे हाउस को। और लेकिन उसने कहा साथ ही है ना वोटिंग जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वो क्या है विल नॉट बी डिलेड एनी फर्दर, मजीद जो है ना उसमें ताखीर
नहीं होगी। अच्छा, it also bears noting that the PTI would be well within its rights to seek a review from the Supreme Court against the April 7 verdict and to challenge the court's decision to explicitly direct any speaker to hold a session under its terms and conditions. और उन्होंने कहा it also bears noting, इसका मतलब it is worthwhile mentioning, उन्होंने कहा ये भी जो है ना मतलब इसको जिक्र किया जाना ज़रूरी है कि वो पीटीआई है ना वो बिल्कुल अपने उसके पास राइट है इस बात का कि वो रिव्यू मांगे सुप्रीम कोर्ट से, ये जो अप्रैल 7 का वर्डिक्ट आया, फैसला आया, और चैलेंज करे कोर्ट के डिसीजन को कि वो डायरेक्ट करे नेशनल असेंबली स्पीकर को कि वो टू होल्ड अ सेशन अंडर इट्स टर्म्स एंड कंडीशंस। उन्होंने कहा कि जो फैसला आया था कि जो नेशनल असेंबली का जो स्पीकर है वो सेशन बुलाए और टर्म्स एंड कंडीशन इसकी क्या है सुप्रीम कोर्ट ने तय की, तो उन्होंने कहा इसको वो चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के तौर पे, ठीक है। अगेन हाउवर दिस शुड नॉट कम टू बियर ऑन द वर्ड व्हिच हैज ऑलरेडी बीन मच डिलेड। लेकिन उनका ये सारी बातों के बाद ठीक है, आपने जो केबल के बारे में बात करनी है वो करें, आप इस हवाले से बात करें, आपने रिव्यू करना है सुप्रीम कोर्ट में वो करें, लेकिन उन्होंने कहा है ये जो है ना इसका असर नहीं पड़ना चाहिए वोटिंग के हवाले से विच हैज़ ऑलरेडी बीन मच डिलेड, जो पहले ही जो है काफ़ी ताखिर का शिकार हो चुकी है, ठीक है। वेदर टुडे और टुमारो, उनका या आज या कल, Mr. Khan is likely to return to the people to start a campaign against what he has described in his Friday address as an imputed government. और उन्होंने कहा आज या कल जो है मिस्टर खान जो है ना उसको क्या है वापस अपनी जाना पड़ेगा, अपनी कैंपेन की जानिब स्टार्ट करनी पड़ेगी, और जिसको उसने डिस्क्राइब किया है अपने लेट फ्राइडे एड्रेस में कि एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसको अपनी मुहिम स्टार्ट करनी पड़ेगी उस गवर्नमेंट के खिलाफ जो जिसको इसने क्या कहा है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, कि जिस तरीके से है ना बाहर के फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के बाद जो वजूद में आएगी अब गवर्नमेंट बाहर यही दिखाई दे रहा है, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ जो है ना कैंपेन करनी पड़ेगी इमरान खान को इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ। दिस मच इज़ फेयर प्ले, उन्होंने कहा यहाँ तक जो है ना वो क्या है फेयर प्ले है। इज इंटाइटल्ड टू कॉल फॉर पीसफुल प्रोटेस्ट, उन्होंने कहा वो इंटाइटल्ड है, वो हक बजानिब है कि वो बुलाए पीसफुल प्रोटेस्ट को, कॉल दे कि हाँ जी सारे जो है ना पुरअमन मुजाहरे करें एज ही हैज़ डन, और जिस तरह उन्होंने पहले भी किया है। His call for countrywide demonstrations after Isha prayers on Sunday indicates that he has a plan for the next chapter of his political journey. और इसने जो मुल्की डेमोन्स्ट्रेशंस के बारे में कहा है इशा की नमाज के बाद संडे को, वो इंडिकेट करता है, जाहिर करता है that he has a plan for the next chapter, कि उसके पास प्लान है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ हिज पॉलिटिकल जर्नी, अपनी जो सियासी हो इसकी जर्नी है उसके बारे में मजीद इसके प्लान हैं कि उसने क्या करना है, उसी वाले से उसने है ना वो इशा के बाद कॉल दी है मुजाहिरों की कल यानी संडे को। Perhaps it is due to the unusual events of this past week, उन्होंने कहा शायद जो unusual events हुए हैं पिछले हफ्ते उससे क्या हुआ है, but the Prime Minister's failure to say something about what exactly he expects to happen in the National Assembly still gives one pause. अच्छा, उन्होंने कहा जो unusual events हुए हैं पास्ट वीक में, क्योंकि लोग है ना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पिछली बार जो डिप्टी इसके स्पीकर की रूलिंग आई थी, तो उसके बाद जो है ना जो प्राइम मिनिस्टर नाकाम हुआ है कि उसने नहीं बताया है कि वो क्या होने वाला है नेशनल असेंबली में। स्टिल गिव्स वन पॉज, अच्छा गिव्स वन पॉज का मतलब होता है कि आप मजबूर करो कि दूसरा सोचे कि भाई अब क्या है, कोई इस तरह की अनहोनी चीज़ ना हो जाए, क्योंकि तब भी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा है कि जो खिताब हुआ है इमरान खान का उसमें भी उन्होंने नहीं बताया कि अगले उनके स्टेप क्या होंगे, तो स्टिल गिव्स वन पॉज, तो इसलिए है ना अभी भी लोग सोच रहे हैं, ठीक है। तो वैसे तो फोरगॉन कंक्लूजन है कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ नहीं है हमारे पास आज जब वोटिंग होगी, लेकिन फिर भी है ना ये मजबूर कर रहा है दूसरे बंदे को सोचने में कि कोई स्टेप कोई उठा ना ले, क्योंकि पिछली बार भी एक अनयूजुअल स्टेप उठा लिया था, तो इस मरतबा भी शायद कोई अनयूजुअल स्टेप ना ले ले इमरान खान। Could it be that PTI is still holding some cards close to its chest? उनका क्या मुमकिन है कि पीटीआई क्या है अभी भी क्या कर रही है, होल्डिंग सम कार्ड्स क्लोज टू इट्स चेस्ट। अच्छा, इसका क्या बड़ा अच्छा इडियम है, होल्ड वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट, इसका मतलब होता है कि अभी भी आपके पास कोई सीक्रेट है आइडिया हैं जो आपने दूसरों को नहीं दिखाए हुए। तो उन्होंने कहा क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि पीटीआई अभी भी है ना उसके पास कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ें हैं, कोई ऐसे आप कह लें कोई ट्रम्प कार्ड जैसी चीज़ जो इनको फ़ायदा दे सकती है, वो इनके पास मौजूद है। और लेकिन सवाल पूछ के खुद ही इस बात का जवाब दे रहा है एडिटोरियल में, वन ओनली होप्स, हम सब क्या है उम्मीद कर सकते हैं दैट द पार्टी विल डिसिस्ट फ्रॉम एनी फर्दर लीगल मिसएडवेंचर्स, के पार्टी है डिसिस्ट करेगी, ठीक है, यानी कि परे रहेगी फ्रॉम एनी फर्दर लीगल मिसएडवेंचर्स, के मिसएडवेंचर होते हैं हमारे पास कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, उन्होंने कहा आप लीगल मिसएडवेंचर जो है ना उससे वो दूर रहेगी, डिसिस्ट रहेगी, बाज रहेगी, और जो इन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने उसको मनवन जो है ना वो फॉलो करेगी। तो उन्होंने कहा तब बड़े सरप्राइजिंग इवेंट्स हुए थे, तो अभी भी हम सोच रहे हैं कि शायद इस तरह का कुछ ना हो जाए, लेकिन एंड में कह रहे हैं कि इमरान को ऐसा नहीं कोई स्टेप लेना चाहिए जो कि कोई लीगल मिसएडवेंचर हो और मज़ीद जो है ना वो मुल्क मुश्किलात की तरफ जाए। तो ये आज का एडिटोरियल हमारे पास था, इसमें सवाल पूछा गया था कि
एंड गेम क्या एक तरीके से है ना, वो गेम ख़त्म हो गई है इमरान खान के लिए, और जो है वो आप मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहेंगे। ठीक है, ये था हमारा आज का एडिटोरियल। बाकी मेरा आपने पेड ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और मेरा जो फेसबुक का पेज है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वहाँ पे जो है ना वो आपको लिंक मिल जाएंगे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का, जहाँ पे हम PDF शेयर करते हैं, तो वो वाला फ्री होता है, और वीडियो वाला जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो है पेड, 200 रुपीज़ पर मंथ, ईजी पैसा। ठीक है, आपकी ऑप्शन है, आपने कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।